दशरथ ने जब विवाह किया था अपने बच्चों का, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, आपको पता है कि जानकी से विवाह जब वो मटके में मिली थी उसके कारण वो जानकी मिली थी। एक और बेटी थी उनकी, उसका नाम था उर्मिला। तो ये जानकी जी और उर्मिला कदाचित कहे जाने वालों में से उनकी दो बेटियां थीं। उनके एक भाई भी थे, कुशध्वज, जनक जी के सगे भाई थे कुशध्वज, और उनकी भी दो बेटियां थीं। उनके नाम थे मांडवी और श्रुतकीर्ति। मांडवी और श्रुतकीर्ति। जब जानकी जी का विवाह, उर्मिला का विवाह हुआ, तो विश्वामित्र ने यूं ही घोषणा कर दिया, अरे भाई, दो और बेटियां हैं, कुशध्वज की हैं, एक ही परिवार की हैं, एक ही जगह रही हैं, इनका भी विवाह, बाकी दो छोरे हैं, दो लड़के हैं, उनसे कर दो। तो भरत और शत्रुघ्न से उनका भी विवाह हो गया। भरत को मिली मांडवी और शत्रुघ्न को मिली श्रुतकीर्ति। मैं इस चर्चा को केवल इसलिए करना चाहता था कि आपके दिमाग में रहे कि जानकी जी, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति, ये चार लड़कियां जो थीं वो राजा दशरथ के दरबार में आई हुई थी। यह घटना अनावश्यक ही होगा कि राजा दशरथ और कैकेयी के कारण राम और लक्ष्मण और उनके साथ सीता के आग्रह के कारण उनको भी जाना पड़ा। लक्ष्मण भी आग्रह ही किए थे, अन्यथा तो केवल राम को जाना था। सीता जी बड़ा विवाद की थी कि ऐसा भी क्या बात है, वो प्रसंग अभी यहाँ ही चर्चा करना चाह। लक्ष्मण ने भी काफी कहा कि हम तो बिना आपके रह ही नहीं सकते। परिणाम ये हुआ कि राम, लक्ष्मण और सीता तो चले गए और आगे जाकर के चित्रकूट में वो ठहरे, थोड़ा विश्राम किए। भरत जी आए, शत्रुघ्न जी आए, हाहाकार मच गया। यहां तक कि अयोध्या वासियों ने तो यहां तक कहा कि इसमें जरूर भरत की चाल होगी। खैर, जो भी कहें, भरत ने सबकी बातों को टाल करके कहा, एक ही राय, एक ही बात, एक ही आदेश, सब लोग चलेंगे चित्रकूट भैया राम से मिलने, भाभी सीता से मिलने, भाई लक्ष्मण से मिलने। फिर क्या था, सब लोग तो चाहते ही थे, पूरा दीवाना था अयोध्या। माताएं भी जाएंगी, हर कोई जाएगा, रह जाएंगे तो कुछ लोग जो सुरक्षा कारणों से रहेंगे, नहीं तो सब लोग चलेंगे। चले गए। मैं चित्रकूट की चर्चा विशेष नहीं करना चाहता हूं, मैं केवल यह बताना चाहता हूं, अंततः सब लोग आए, भरत जी भी आए, खड़ाऊ लेकर के आए, वो सब आप जानते हैं। उनके साथ जनक जी भी आए। जब जनक जी आए तो हमारे भारतीय संस्कारों में तो यह है कि जहां बेटी ब्याही जाती है वहां का पानी भी न पिए, वहां के चिड़ियों को भी प्रणाम करें। एक वक्त था, लेकिन जनक जी के लिए संस्कार, एक शिष्टाचार भी था। पूरा परिवार दुख से व्याकुल था, इसलिए वहां पर जाकर के कौशल्या जी को भी समझाना था। आ गए अयोध्या, बिना जल ग्रहण किए, बिना भोजन किए, और अपनी बेटी मांडवी से कहते हैं कि देखो,
ये तो चले गए। उर्मिला से कहते हैं, इस बड़े विपदा को तुम लोग जो सहन करने वाली हो, कुछ दिन के लिए ही सही चले चलो जनकपुर, फिर बदल हो जाएगा, तुम लोग भी सामान्य स्थिति में आ जाओगी। उर्मिला तो तेज थी, कहीं ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो सोते ही रहना है जिंदगी भर, क्योंकि उधर लक्ष्मण जागते रहेंगे, मैं तो नहीं जा सकती। मांडवी से कहा, उसने कहा पिताजी ये जो सबको देख रहे हैं और सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, उसमें एक ही मैं हूं जो इनको संभाल सकते हैं, और आप मुझको ही कह रहे हैं कि चलें। मांडवी ने भी मना कर दिया। जरा उस तत्कालीन सभ्यता को, तत्कालीन संस्कार को आप देखिए, कौन करेगी सेवा कौशल्या माता की? बेटा चला गया, उनका पति मर गया है, और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं जनकपुर के जा करके और वहां के सुख में रहूं? नहीं पिताजी। आए सुतकीर्ति के पास, सुतकीर्ति के पास कहा कि बेटी देखो, मैंने सबसे बात कर लिया और लोगों की अपनी समस्याएं हैं, तुम्हें तो कोई समस्या नहीं है। वो लक्ष्मण के कारण नहीं जा रही है। भरत जी जो हैं वो वहां पर नंदीग्राम में है। नंदीग्राम में आकर के आपको बताऊं तो कि नंदीग्राम जब वहां से आए तो उन्होंने कहा कि भैया जो राज सिंहासन पर नहीं रहेंगे और मैं यहाँ राज सिंहासन पर बैठूं। उन्होंने दूर जंगल में, बहुत दूर नहीं लेकिन दूर जंगल में जा करके नीचे खोदवा करके सिंहासन ऊपर नीचे रहते थे भरत, और वहीं से राजकाज चलाते थे, तपस्या करते थे। श्रुतकीर्ति से जब बात किया तो उन्होंने कहा, श्रुतकीर्ति ने कहा कि ना, आप ये सोचिए ना, उधर मांडवी के पति भी वनवासी लिए हुए हैं, उर्मिला लक्ष्मण के बिना है, वो दुख झेल रही है, सीता जी चली गई हैं जनक, मैं ही अकेले हूं तो कौन सेवा करेगा, कौन यहां रहेगा? पिताजी मैं नहीं चलूंगी। बड़े प्रयासों के बावजूद राजा जनक रथ पर बैठे और वापस चले। एक बार उन्होंने पीछे देखा, अयोध्या की अट्टालिकाओं को लगता था वे आसमान छू लेंगी, आंखों में उनके आंसू, बेटियां सब त्याग की मूर्ति। उन्होंने कहा कि 14 वर्ष क्या, 14 करोड़ वर्ष भी अयोध्या की दिव्यता को नहीं कोई नीचे कर सकता, जहां पर ऐसी बहुएं हों, ऐसी बेटियां हों, ऐसा अयोध्या का परिवार हो, राज परिवार हो।